नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं तेज एक्सप्रेस न्यूज। कृपया खबरों में अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल तेज एक्सप्रेस न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करें। तेज एक्सप्रेस न्यूज। देखो, घटनाक्रम से पूरा छत्तीसगढ़ में पूरा भारतवर्ष वाकिफ हो चुका है। और यदि नारी अस्मिता पर अश्लीलता होती है एक पुलिस अधिकारी के द्वारा, हमारी घर की बहन बेटी बहू है, और उसके बाद एक सामाजिक हमारा आगेवान है, उसकी भी गरिमा है। आप उसे रोड पर भर दोपहर में नंगे पांव नंगे बदन उसको लेके जा रहे हो और उसको आप प्रताड़ित कर रहे हो। और तो और आप देखिए, वो पानी मांग रहा है, उसे पानी नहीं दिया जा रहा है, वो बेहोश हो रहा है, तो पुलिसकर्मी उसके पैर पे पैर रखे उसे उठा रहे। तो ये निर्दयता तो हुक्म बर्दाश्त होने लायक है। बाकी साहब, न्यायपालिका बनी इस देश में, उसका काम है, यदि कोई फरियाद हुई है तो उस पर निर्णय लेगी। अभी आपने देखा कि जो आपके गृह मंत्री महोदय है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया कि अपराधी जो है उसका साथ देने वाला जो भी संगठन है वो गिरोह की संज्ञान में आता है। सब मां करनी क्या ये पवित्र संगठन है साहब, वो कैसे गिरोह बन सकता है? हम तो सनातन धर्म की रक्षक है, हमारे पूर्वजों ने तो बलिदान दिए साहब कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए, तो हम कैसे बर्दाश्त करेंगे? कई सारे विषय ऐसे इकट्ठे हो गए, तो हम लोगों ने ये सुनिश्चित किया। और ये जो 7 तारीख को जो आयोजन होने जा रहा है, वो आयोजन जो पीड़ित परिवार है उसकी अध्यक्षता में होने जा रहा है और समस्त क्षत्रियों द्वारा आयोजित है। कोई संगठन का बैनर नहीं है। इस जो छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे भारतवर्ष के क्षत्रिय लाखों की संख्या में उस दिन वहां आने वाले हैं और इस परिवार को न्याय दिलाने के लिए ये सभी इकट्ठा हो रहे हैं। और 7 तारीख को दोपहर 1 बजे रायपुर में हम लोगों ने क्षत्रिय स्वाभिमान न्याय महापंचायत का आयोजन किया। आज मैं यहाँ जो सामाजिक बड़े आगेवान है उनसे मिला हूँ और इसके पश्चात मैं पुलिस स्टेशन जाऊंगा, क्योंकि मुझ पर भी एक फरियाद हुई है और ये मेरा फर्ज बनता है संविधान का सम्मान करना। तो मैं खुद जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन, मैं गिरफ्तारी दूंगा और उसके बाद जो आमंत्रण यात्रा जो हमने शुभारंभ किया है आज से, तो वो उसको हम लोग अगले 10-15 दिनों तक गांव-गांव जाकर लोगों को आमंत्रित करेंगे और इस आयोजन में सफल होने में उनका योगदान हम सुनिश्चित करेंगे। आगामी महापंचायत के बाद भी अगर राज्य शासन या पुलिस प्रशासन के द्वारा उपयुक्त कार्रवाई नहीं की गई, अगले स्टेप क्या है? सब अगले स्टेप की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पूरे भारत के क्षत्रियों में आक्रोश, भयंकर आक्रोश, आप समझ नहीं पा रहे। और उस दिन यह सैलाब आने वाला है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको। और साहब देखो, ये करनी सना माँ करने की सना, मैंने क्या कहा, इसके भक्त को यदि किसी ने परेशान किया तो वो माँ ने नहीं बख्शा है। सब गुजरात की घटना है, वहां मेरे को भी, मुझे भी परेशान किया था वहां की भाजपा सरकार के कुछ सत्ताधीशों ने। आज उनका कहीं नामो निशान नहीं है साहब। ये माँ साक्षात हमें आश्रय प्रदान कर दिया। तो मैं तो कहता हूँ कि जो भी अन्याय हो रहा है उसे रोक लो अभी भी समय। जैसे गृह मंत्री जी ने खंडन किया अपने उस स्टेटमेंट का, हमें अच्छा लगा, तो सेम हम गृह मंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि भाई हम, आप जननायक हो, हम आपकी जनता है, इस लोकतंत्र के आप राजा हो, हमारी कौन सुनेगा? तो हम आपके पास आए हैं, हमारी जो टीम है, समस्त क्षत्रिय संगठन है, वो जिले स्तर पे आवेदन भी दे रही है। हमारी मांगे हैं, उन मांगों पे आप चर्चा करें, हमें न्याय दें। हमें आवश्यकता नहीं है 7 तारीख को करने की। यदि नहीं होता है न्याय और अन्याय लगातार जारी रहता है तो ऑब्वियसली साहब सत्ता का दुरुपयोग तो हम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत में, फिर चाहे वो क्षत्रिय समाज के साथ हो रहा हो या फिर किसी भी व्यक्ति या नागरिक के साथ हो रहा हो। ये हमारा छात्र धर्म, हम उसके लिए मैदान में उतरेंगे।
मुझे हर एक घंटे प्रताड़ित किया गया, हर एक घंटे में मुझे परेशान किया गया। यहाँ तक बोला इसने, योगेश कश्यप ने यहाँ तक कहा नरेंद्र छत्री से कि अगर ये रात में सोए। समाचार और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से हमने तोमर बंधुओं का गिरफ्तारी देखा है। पुलिस जिस तरीके से आरोपित तोमर को लेके जा रही थी, कहीं न कहीं से इसमें ये दिख रहा था कि द्वेष की भावना, अमानवीय व्यवहार किया गया है और ह्यूमन राइट्स के तहत जो है ये गलत है। मानवाधिकार के तहत ये गलत है कि किसी को इस तरह से अमानवीय रूप से मारते पीटते घसीटते हुए ले जाया जा रहा है। वो लंगड़ते हुए जा रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं मानवता का परिचय नहीं है। लोकतंत्र में ये चीज़ें जांच का विषय है, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और ज़रूरी नहीं है कि केवल अपराधी को इस तरह से किया जाए, उस पर आरोप लगा है, क्या है वो देखा जाए। गलत है भाई। करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हैं, उनके संज्ञान में मामला आया होगा, वो गए हैं और अमानवीय व्यवहार किसी को भी देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये तो चीज़ तो है ही है। अच्छा तो अब घसीट के ले जा रहे हैं, मारते गिर जा रहे हैं, परिवार बिरख रहा है। अभी रायपुर का कुछ मामला मैं जानता हूँ, कांग्रेस की सूबे में सरकार थी, तो एक था, कोई मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसका बहुत आतंक रहा है, उसको भी तो गिरफ्तार करना चाहिए। वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। ऐसे जैसे किसी जानवर को कैद कर दिया जाए और उसे मारा जाए, इस तरीके से मेरी हालत को वहाँ किया गया। मतलब इनका इतना खौफ इनका। बिल्कुल ये अपराध की सीट है। 2006 से अपराध का है? न्यायपालिका ने अपराध घोषित कर दिए कि सारे मामले फर्जी हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जो गलत व्यवहार किया गया उसका विरोध है। जो घर की उनकी छतरानियों के साथ जो गलत किया गया उसका हम विरोध करते हैं। मीडिया ट्रायल है ये सब। मीडिया ने उनको अपराधी और यहाँ के गृह मंत्री ने अपराधी बनाया। क्या उनके ऊपर अभी कन्विक्शन हुआ क्या कोर्ट में? अभी तो ये सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनिए। रोड जुलूस क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया? क्या ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा? हाँ, ये इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा। जो भी मामले तोमर भैया के ऊपर, तोमर जी के ऊपर चल रहे हैं, हम उसका कहीं से भी समर्थन नहीं करते, कहीं से भी समर्थन नहीं करते। सत्ता का चलाऊंगा। करणी सेना के समर्थन में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत रायपुर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज शेखावत पर आरोप है कि इन्होंने रायपुर एसएसपी के साथ साथ थाना प्रभारी पर जो है के घर में घुसने की जो है धमकी दी थी और उसके बाद उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था और उसके बाद इन्होंने अपनी अग्रिम जमानत ले ली है। अग्रिम जमानत लेने के बाद राज शेखावत यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। आप क्या आप आइए शेखावत जी आप रायपुर पहुंचे, आपने एसएसपी और थानेदार को घर में घुसने की धमकी दी थी। वीरेंद्र तोमर का आप समर्थन करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ऐसा है मैं आपको बता सर, बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सर क्या करना है सर? क्या करना है? नहीं, क्या करना है? आप क्या करना चाहते हो? नहीं, आप क्या करना चाहते हो? हाँ तो करो ना, किसने मना किया? तो फिर और क्या करते हो? तोमर जी क्या कहेंगे? सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलाऊंगा।
सत्ता का दुरुपयोग न करें, मेरी बात। सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। सुनो सुनो सुनो, अरे सुनो, अरे मुझे सुनो, पहले बात सुनो मेरी बात सुनो। अनुशासन में रहना है। मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, ठीक है, समाज हित में गिरफ्तारी है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गिरफ्तारी देके पूरी प्रक्रिया करके वापस आता हूँ। आप यहीं आराम से साइड में बैठो, ठीक है, जाना किसी को नहीं है, यहीं रुको, मैं सबसे मिलूंगा। वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर के ऊपर बिल्कुल ये अपराध की शीट है। 2006 से अपराध का है? न्यायपालिका ने अपराध घोषित कर दिए। हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी हैं। आप न्यायपालिका है क्या? वो न्यायपालिका उनके परिवारों के लिए, उनके परिवार न्यायपालिका उनके परिवारों के लिए क्या कहेंगे? मेरे साथ आपके साथ में हो जाएंगे। 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ अपराध दर्ज हो रहे, क्या कहेंगे? अरे मैं हूँ, अरे मैं हूँ। तो थाने के बाहर आप देखेंगे कि जो राज शेखावत है उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थन आए हुए हैं। लेकिन जब हमने पूछा कि वीरेंद्र तोमर और उनके भाई के खिलाफ लगभग 34 मामले दर्ज हैं, जिसमें हत्या, बलात्कार, सूदखोरी जैसे अपराध दर्ज है, उस पर इन्होंने कहा कि सारे मामले फर्जी हैं। उनके समर्थक फर्जी बता रहे हैं। ये देखिए, ये व्यवहार किया जा रहा है। ये पूरी शीट है, ये पूरी शीट है जो बताती है, ये पूरी शीट है जिसपे 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ में अपराध दर्ज किया गया है। इसमें हत्या, लूट, बलात्कार, तमाम चीजें जो है जैसे अपराध उसके खिलाफ दर्ज है। तो उसके समर्थन में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, समर्थन दे रहे हैं। हाँ, इन परिवारों को लेकर, उनके अधिकारों को लेकर उन्होंने कोई बात नहीं कही। वो कुल मिला के वीरेंद्र तोमर का समर्थन कर रहे हैं। मैं छत्तीसगढ़ करणी सैनिक हूं और आज शेखावत भी अपना यहां पर देने आए हैं गिरफ्तारी। जो शासन के द्वारा उनके ऊपर जो भी एफआईआर दर्ज की गई है उसका यहाँ पर वो हाजिर है। जमानत के बाद बिल्कुल यहाँ पर जमानत यहाँ पर अपना गिरफ्तारी देने आए हैं, बिल्कुल एक भारत के संविधान के नागरिक के तौर पर, और बाकी कानून अपना देखे। लेकिन बात ये बताइए, हम लोग स्थानीय पत्रकार भी है, 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ ये पूरी शीट देख सकते हैं। 28 मामले, आप सुनिएगा, मतलब आप मारपीट से लेके हत्या, बलात्कार, 376 अप्राकृतिक मतलब संबंध बनाने तक का उनके ऊपर संगीन अपराध है। ऐसे में करणी सेना जो बहुत राष्ट्रवादी भावना के साथ काम करती है, जी, हम किसी भी तरीके से जो भी एफआईआर दर्ज हुआ है, जो भी मामले तोमर जी के ऊपर चल रहे हैं, हम उसका कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं, कहीं से भी समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन जिस तरीके से एक समुदाय के अध्यक्ष के ऊपर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के ऊपर, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष के ऊपर जिस तरीके से जो जुलूस निकाला गया, उनके घर की वधुओं के ऊपर एक छतरानी को उसको निर्वस्त्र कर दिया गया थाने में, उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसको निर्वस्त्र वाली जो बात है, इसको लेकर शिकायत उन्होंने की है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता कि इतना, जैसे भाई 10 लाख रुपए देके 1 करोड़ रुपए निकालने तक का उनके ऊपर, फाफाडी का एक लड़का तो उसने आत्महत्या तक कर ली थी। तो जहां पर उनका आतंक होता है आमतौर पर अपराधियों का, पुलिस आतंक कम करने के लिए जुलूस निकाल, वो शासन का मामला है। उसमें तो हम लोग जो करणी सैनिक हैं, हम लोग बहुत शांतिप्रिय हर जगह प्रदर्शन करते हैं, और हम गिरोह नहीं है। हम एक करणी माता के, जो हमारी बहुत ही आदरणीय माता, उनके नाम से हम एक संस्था चलाते हैं जो कि हमेशा ही लोगों की सहायता करती है। तोमर को आप कैसे देखते हैं, जो अपराध दर्ज है, मतलब बलात्कार तक का, 376 तक का अपराध, और एक बच्चे ने आत्महत्या कर लिया भाई उनके। ये उनका पर्सनल मामला है, इसमें कहीं भी करणी सेना का किसी भी तरीके का कोई भी विरोध और किसी भी तरीके का कोई उसमें इंटरफेरेंस नहीं। क्या मांग क्या है हमारा? यही है, ये जो हमारे करणी सेना को गिरोह नाम से संबोधित किया गया है, उसके लिए पहले तो सरकार उसके बारे में सोचे, और हमारी एक संस्था है करणी माता के नाम की, जो कि ऑल इंडिया में है, पूरे राजपूत पूरे समाज है, और सारे के सारे जो 7 दिसंबर का आह्वान किया गया, हमारे शेखावत भैया जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अखिल भारतीय समाज
क्षत्रिय समाज। वीरेंद्र तोमर को आपका समर्थन नहीं है जो गिरोह कहा गया है उसको लेकर? जो वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जो गलत व्यवहार किया गया उसका विरोध है, जो घर की उनकी छतरानियों के साथ जो गलत किया गया उसका हम विरोध करते हैं। वीरेंद्र तोमर के समर्थन में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत मौधापारा थाने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राज शेखावत ने वीरेंद्र तोमर की गिरफ्तारी के बाद रायपुर एसएसपी और टीआई के घर में घुसने की धमकी दी थी, जिसके बाद उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था। राज शेखावत अग्रिम जमानत लेकर यहाँ पहुंचे हैं। अपनी बाकी जो फॉर्मेलिटीज है उसको पूरे करने के लिए बाहर आप देखेंगे थाने के बड़ी संख्या में समर्थक यहाँ पर मौजूद है, तो उनसे बात करेंगे। अभी किस चीज को लेकर नाराजगी है आप लोगों में? यहाँ पर किस चीज को लेकर नाराजगी सबसे ज्यादा है? देखो भाई साहब, आप तो सब शुरू से हैं लास्ट तक देख रहे हैं, नाराजगी इस बात की है। ठीक है, वीरेंद्र सिंह तोमर अपराधी कहाँ हो गए भाई? मेरे खारून गंगा आरती करना अपराध है? 2006 से लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। वीरेंद्र तोमर के ऊपर हत्या, बलात्कार के साथ सूदखोरी, ब्लैकमेलिंग तमाम आरोप हैं। ये पूरी शीट है, लगभग 28 जो है मामले उनके खिलाफ और उनके भाई के खिलाफ दर्ज है। 28 मामले। आप भाई का नाम मत शामिल करिए, मैं पर्सनल वीरेंद्र सिंह तोमर की बात कर रहा हूँ। 2019 से लेके आप पुराने मामले में देखिए, कोई व्यक्ति पुराने मामले में अगर दोषी है, अभी वो फरार है, तो पुलिस क्या कर रही थी 2006 से अभी तक? पुलिस को उनका जुलूस पहले भी 3-4 बार। सुनिए भाई साहब, अगर सवाल कर रहे हैं ना, नहीं सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनिए। बिल्कुल, 2006 से भी कई बार जुलूस उनका नहीं 2006 सुनिए, 2019 के बाद आज वीरेंद्र सिंह तोमर किस कारण गिरफ्तारी हुई भाई? और रोड जुलूस क्यों निकाला गया? किस लिए निकाला गया? क्या ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? अच्छा, उन परिवारों को क्या जिनके बेटे ने आत्महत्या कर ली, जिनकी हत्या की गई, जिसके साथ 376 का मामला हुआ, उसके मानवाधिकार की बात को लेकर आप लोग को क्या लगता है? दो चार लोग लेके अभी आ जाइए। आप तो मीडिया में बस हाय हल्ला कर रहे हैं। मैं भी चाह रहा हूं आपसे पूछ रहा हूँ भाई, अपराध दर्ज। सुनिए, IBC 24 की चैलेंज दे रहा हूँ, 2-4 लोगों को तो लेके आइए। अब इतने लोग कोई बोल दे कैसा किया वीरेंद्र सिंह तोमर? पर्सनल वीरेंद्र सिंह तोमर की बात मैं कर रहा हूँ। 2019 से आज तक उन्होंने पहले किया छठ माह पर आयोजन किया, इतना अच्छा भव्य आयोजन किया कि कुछ लोग जलन करने लगे। निरपराध है, पॉलिटिकल। देखिए, अपराध अगर है तो न्यायालय जानता है, न्यायालय दोषी ठहराएगा, न कि हम उसे अपराधी कर दें भाई। तो ये सब क्यों हो रहा है? क्या लग रहा है ये सब क्यों? अरे फिर ट्रायल के द्वारा अपराधी, मीडिया ट्रायल है ये सब। मीडिया ने उनको अपराधी और यहाँ के गृह मंत्री ने अपराधी बनाया। क्या उनके अभी कन्विक्शन हुआ क्या कोर्ट में? कोई संविधान की धारा 21 क्या बोलती है? आपने किसी पीड़ित से मुलाकात? आप रायपुर के हैं? जी, मैं रायपुर का पीड़ित से नहीं। रायपुर 20 साल से रह रहा हूँ, कोई ऐसा पीड़ित नहीं आया जिसने ये कहा हो कि वीरेंद्र सिंह तोमर ने हमारे ऊपर एक्सटॉर्शन किया है। आपको सूची मिलेगी तो आप मिलेंगे परिवार से जिम्मेदारी से? अगर ये जो देखिए प्रायोजित है जी, अगर आप प्रायोजित नहीं, मेरा बस ये कहना है, देखिए ऑनलाइन FIR का जो सुनिएगा, मेरा ऑनलाइन FIR है, उस पे अभी तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की? मेरा सिर्फ ये पूछना है भाई, राष्ट्रवादी पूरा राष्ट्र के लिए लड़ती है करनी सेना, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए। मेरा सिर्फ ये कहना है कि क्या आप इन मामलों को देखते हैं? जैसे 28 मामले हमने ऑनलाइन निकाले CCTVNS से, क्या आप निकालेंगे कोई परिवार से? आप जिम्मेदारी पूर्वक जाके मिलेंगे, पूछेंगे? ये बताइए, 6 साल तक मीडिया पुलिस प्रशासन कहाँ सोया? आप मिलेंगे कि नहीं? अब पुलिस कहाँ? भाई एक बच्चा नहीं, देखिए आप उसका जवाब दीजिए ना। एक बच्चा आत्महत्या कर लिया, 2 महीने के अंदर सारे मामले उजागर हो गए, 25 नए मामले जोड़ दिए गए, तो ये क्या प्रायोजित नहीं है? ये 2006 का मामला प्रायोजित, 2006 का मामला। मीडिया भी प्रायोजित है और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी प्रायोजित है। और अच्छा, आप पीड़ित परिवार जो शिकायत लिखा है उसे मिलेंगे कि नहीं ये बताइए? आप तो रायपुर के हैं, इसीलिए कोई पहली मैं आपको शीट दूंगा, ये आप रख लीजिएगा। इस पे 376 का भी मामला है और बच्चे की आत्महत्या का मामला है, 376 का मामला है, हत्या का। उनके वीरेंद्र सिंह तोमर के बच्चे नहीं दिखे? पुलिस ने उठाकर 2 दिन तक उनकी महिलाओं को अंदर। क्या मानवाधिकार का क्या? मीडिया को भी 6 साल पुरानी बात मीडिया करेगी, और वर्तमान में मीडिया को नहीं दिखा कि उनके बच्चे थाने में थे, पुलिस ने 2 दिन तक अंदर में रखा। और उसके कोर्ट में चल रही है तो डिसाइड करेगी। जब मामला कोर्ट में है ना तो कोर्ट डिसाइड करेगी। सरकार कौन होता है? सरकार डिसाइड करने वाला कौन होता है? ये जो जुलूस निकाला गया उसमें बिल्कुल ये जो जुलूस निकाला गया वो 100% देखिए मानवाधिकार का उल्लंघन है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये आम जनता आम पब्लिक भी डरा हुआ है, ये आम पब्लिक भी डरा हुआ है। किसी के साथ भी ऐसा किया जा सकता है। जो अपराधी होते हैं, जिस क्षेत्र में उनका आतंक या दबदबा रहता है, वहां पर उनका जुलूस सुन लीजिएगा, जुलूस निकाला जाता है कि वहां पर उसका दबदबा कम हो। बहुत सारे लोग, देखिए आप रायपुर लोकल आप भी हैं, मैं भी यहीं का हूँ, तो पहले भी देखिए जब नमस्कार,
आप सभी को ये खबर जरूर देखनी चाहिए। हिस्ट्री शीटर तोमर बंधु मामले में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एक बहुत बड़ी बात यहाँ निकल कर सामने आ रही है। तोमर भाइयों का समर्थन कर रहे राज शेखावत ने अब सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर बताया कि तोमर भाइयों पर से सारे केस हटवाने और उन पर कार्रवाई रोकने के लिए भाजपा के एक सांसद ने तोमर के परिवार से 5 करोड़ रुपए की मलाई मिठाई डील की थी और इस डील की पहली किस्त 30 लाख रुपए तोमर परिवार ने सांसद के यहाँ काम करने वाले दलाल को दिए हैं। ऐसा दावा तोमर के समर्थक कर रहे हैं। सबसे पहले आप राज शेखावत ने किस तरह इस लेन देन के मामले का खुलासा किया है, वीडियो देखिए। बंदी राजनीति हुई है इस परिवार के साथ। जब ये परिवार परेशानी में था, तकलीफ में था, तब एक दलाल आता है, इनसे संपर्क करता है और कहता है कि मैं इस फलाने फलाने सांसद का काम करता हूं, मेरे अच्छे संबंध हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं। उनको फोटो दिखाई उसको और उनके बंगले पे ले गए। हमारे इन परिवार के कुछ लोगों को सुनो और 5 करोड़ में डील हुई है। ये खुलासा मैं कर रहा हूं। 5 करोड़ दे दो, ये सारा मामला खत्म कर देंगे। ये सांसद महोदय का एक व्यक्ति उनके बंगले में कहता है 50 लाख की पहली किस्त की बात की, उसमें से 30 लाख रुपया उस व्यक्ति को दे चुके हैं ये लोग। उसने जब और पैसों की मांग की और इसी दौरान यहाँ पे घर टूटने लगे और केस पे केस होने लगे और जब परिवार को लगा कि उन्हें ठगा जा रहा है, वो पैसा मांग रहे हैं, इन्होंने कहा भी पैसा नहीं है, तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगी। और प्रधानमंत्री महोदय से भी मैं ये मांग रखूंगा, ये भेजूंगा उनको भी कि देखिए आप पूरे भारतवर्ष के लिए इतना अच्छा काम करें, पूरे भारतवर्ष के लिए विश्व में जा जाके इसका नाम रोशन कर रहे हैं और आप ही के कुछ मंत्री, कुछ सांसद परिवारों पे दबाव बनाकर उन्हें झूठे केसों में फंसाकर उनसे पैसों की डील कर रहे हैं। ये भी मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी तक पहुंचाऊंगा, मैं नहीं बख्शूंगा। राज शेखावत इतना ही है तो सब पीड़िता को बुला के और सबको न्याय दिलाए राज शेखावत और सबको अब पैसा लौटाए। लिया तो मैंने 1.5 साल में कम से कम 55 से 60 लाख रुपए दिए। तो क्या है, जब तक डरते हैं तो डर था तो इसलिए मतलब कोई बोल नहीं रहा था उसके मारूंगा, मतलब माँ बहन का महिलाओं के लिए भी। हाँ, मेरी मम्मी को मतलब गाली उली दे देता था, ऐसे वैसे करके मतलब गाली पावर दिखा रहे राजपूत राज। पीड़ितों का दर्द तक आपको नहीं दिख रहा है तो आप पर भी कहीं न कहीं सवाल उठवान लाजमी है। आप समझिए। मेरा नाम गजानन सिंह, मैं रहता हूँ बीरगांव। गजानन सिंह, आप खुद राजपूत हैं क्या? हाँ जी, मैं भी राजपूत हूँ, मैं यूपी से हूँ। ये तो वीरेंद्र तोमर जो है तो राजपूत और ठाकुरों की बात बहुत करते समर्थन की। अच्छा, कितना पैसा लिया था आपने, कब लिया था? मैंने कोरोना काल में आर्थिक स्थिति मतलब तंगी के कारण मैंने लिया था 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए लिया था, उसमें से मेरे को दिए थे अकाउंट में 15 लाख, जिसमें से 5 लाख रुपए कैश ले लिए थे। उसके बाद मैंने मतलब 15 लाख का मैंने 55 से 60 लाख रुपए पटाया। 15 लाख रुपए आपने मांगे थे उससे, तो जब आपको 15 लाख आपने मांगा तो कितनी रकम आपके हाथ में आई थी? मेरे हाथ में वही 10 लाख रुपए आया था। कैसे? 15 लाख रुपए अकाउंट में डाल के बोले थे 5 लाख इनको देना पड़ेगा कैश, इसमें % प्रोसेसिंग फीस और तुम्हारा पहले ही ब्याज। कितना था? मतलब 15 लाख दिया लेकिन 5 लाख वापस ले लिया। हाँ, तो 5 लाख क्या चीज था? उसमें से प्रोसेसिंग फीस लिया। कितनी? मतलब 75,000 रुपया। फिर 15 लाख का 10% के हिसाब से मैं 10 बोल रहा हूँ 15 लाख 15% के हिसाब से 2,25,000 वो लिया। फिर एडवांस ब्याज? हाँ, एडवांस ब्याज लिया और उसके बाद 2 लाख रुपए कमीशन लिए जो मतलब दिलाए थे उन लोग। मतलब जिसने आपको तोमर से कर्जा दिलाया 2 लाख रुपए कमीशन दिया आपने। हाँ। और लगभग 1.5 लाख रुपए आपने एडवांस ब्याज दिया। हाँ। और 75,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस। मतलब 1 लाख का 5,000 लगता है प्रोसेसिंग फीस, तो 15 लाख का 75,000 ये हो गया और 2,25,000 वो हो गया आपका 15%। मतलब आप समझिए कि इन्होंने 15 लाख मांगा, मिले आपको 10 लाख रुपए और खाते में आपके नाम से चढ़ गए 15 लाख रुपए। 15 लाख, हाँ 15 लाख खाते में चढ़ गया और 55 से 60 लाख रुपए मैंने। अच्छा, आपने वापस कैसे किया उसको? कैसे, कब कितने टाइम में आपने कितना पैसा वापस किया और कैसे किए? कच्चे में, पक्के में? मैंने देखो रोज मतलब पैसा देता था, 3-4 हजार मतलब कैश देता था, तो 2-3 हजार रुपए ऑनलाइन डालता था और रोज का मतलब 6-7 हजार रुपए रोज का देता था। 7 हजार रुपए डेली का 7 हजार रुपए देता था। और जिस दिन नहीं देता था तो उस दिन क्या बोलते हैं, फाइन लेना, गाली गलौज करना या फिर मारने का धमकी, यही सब बोलता था, देता था। तो कुल आपने तोमर को कितने समय में 15 लाख के बदले कितना वापस किया है? 15 लाख रुपए लिया तो मैंने 1.5 साल में कम से कम 55 से 60 लाख रुपए दिया और सब मैंने ऑनलाइन दिया। मेरे पास स्टेटमेंट
पक्के पूरी रकम 55 लाख रुपए आपने दे दी? हाँ 55 लाख मैंने दिया, जिसमें से 40 लाख ऑनलाइन दिया और 15 लाख मैंने कैश दिया है। अच्छा, ये पैसा जैसे नहीं लौटा पाते थे तब क्या करता था वो? जैसे पैसा नहीं देते थे, एक दिन नहीं होते थे तो गाली गलौज करता था, मारने का धमकी देता था, तेरे घर में आऊंगा, घर कब्जा कर लूंगा तो घुस के मारूंगा, मतलब माँ बहन का महिलाओं के लिए भी बोलते थे? हाँ, मेरी मम्मी को मतलब गाली वाली दे देता था, ऐसे वैसे करके मतलब गाली देता था। अच्छा, ये अभी उसको पूरा बहुत महान बता रहे हैं तोमर बंधुओं को। आप देखेंगे फेसबुक में नैरेटिव चलाने का कोशिश कर रहे हैं कि दोनों बेचारे शोषण का शिकार हुए हैं। जब शोषण का शिकार थे तो इतना दिन से लोग छुपे क्यों थे? जब ऐसा था तो उनको आना था। जैसे कुछ भी, जब तुम अपनी जगह जब सही हो तो तुमको छुपने की क्या जरूरत है? ये राज शेखावत आए हैं, राज शेखावत आए, कुछ होना जाना नहीं है, इसलिए क्योंकि ये मतलब नहीं है। क्योंकि लोग क्या है, जब तक डरते हैं तो डर था तो इसलिए मतलब कोई बोल नहीं रहा था, अब डर चला गया तो इसलिए सब सामने आके सब बोल रहे हैं। राज शेखावत को अब क्या कहेंगे? करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, माँ करणी के भक्त हैं, बोलते हैं। आप लोग की बात सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहेंगे राज शेखावत? हम भी देखो, हम भी यूपी के हैं, हम भी राजपूत हैं। आप एक राजपूत को देख रहे हो, हम भी तो राजपूत है, हमारे लिए क्या किया, हमको भी तो देखो। हाँ, आप बोल रहे वो अच्छे, ये अच्छे, तो अच्छा ये बताओ इतना दिन से समाज में कैसे रह लिए? जब अच्छे नहीं थे तो अच्छे थे तभी तो रहे ऐसे। अरे आप लोग बोल रहे झूठी शिकायत है और अभी तक साबित नहीं हुआ है बोल रहे, और सूद पे पैसा लियो, ब्याज पे पैसा लियो तो वापस करना पड़ेगा। आप राज शेखावत से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये बोलता हूँ, आपको तो इसमें दखल अंदाजी नहीं देना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का काम है, वो अपना देख रही है। जो भी भाई गलत होगा उसके लिए प्रशासन है, पुलिस है, वो अपना देखेगा। इसमें नेतागिरी करने से, राजनीति करने से कोई मतलब नहीं है। क्या लगता है आपको, क्यों राज शेखावत एंट्री मार रहे हैं? ये होगा कोई मतलब बोला होगा ध्यान देने के लिए, मतलब अपना पावर दिखा रहे राजपूत, इसी के लिए मतलब आए होंगे। अपराधी का क्या जात, क्या धर्म? वो तो बात सही है, वो उनको सोचना चाहिए ना। जब इतने बड़े नेता है, इतना बड़ा नाम है, इतना सब कुछ है, तो उनको तो अपना दिमाग लगाना चाहिए। बलात्कार के भी मैं आपको बता दूं कि बलात्कार का भी आरोपी है, हत्या का भी आरोपी है, अपहरण का भी आरोपी है। आप लोग से तो सूदखोरी किया ही है। उसके बाद भी राज शेखावत जी या करणी सेना उनका मदद कर रही है। नहीं करना चाहिए, प्रशासन है इसके लिए। देखो, जो भी चीज होगा न्याय से होगा, जो भी चीज है देखो। अच्छा, ये आप पक्के में सबूत दिखा सकते हैं? हाँ, मेरे पास सब है। मेरे को गाली गलौज किया, उसका रिकॉर्डिंग है। मैंने ऑनलाइन पेमेंट डाला है, उसका रिकॉर्डिंग है। मैंने और थाना में सब मतलब मैं जमा करके रखा हूँ। शासन से क्या मदद चाहते? शासन से मदद ये करना चाहता हूँ कि जो भी सही है या जो गलत है, गलत के लिए गलत। और मेरे को मतलब ये है कि मैं इतना पैसा दिया तो मेरा आज हालत का तंगी हो गया। मेरे पास जहर खाने के लिए पैसा नहीं, इनके पास संपत्ति। हाँ, उनके पास संपत्ति बहुत है। तो हमारा भी तरफ देखो, और राज शेखावत इतना ही है तो सब पीड़िता को बुला के और सबको न्याय दिलाए राज शेखावत, और सबको पैसा लौटाए। उसके बाद सब अपना जो भी होगा देखेंगे। ऐसे बिल्कुल, ये अपराध की सीट है। 2006 से अपराध का है? न्यायपालिका ने अपराध घोषित कर दिए। वीरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ जो गलत व्यवहार किया गया उसका विरोध है, जो घर की उनकी छतरानियों के साथ जो गलत किया गया उसका हम विरोध करते हैं। मीडिया ट्रायल है ये सब, मीडिया ने उनको अपराधी और यहाँ के गृह मंत्री ने अपराधी बनाया। क्या उनके ऊपर अभी कन्विक्शन हुआ है क्या कोर्ट में? अभी तो सवाल कर रहे हैं तो सवाल का जवाब सुनिए। रोड जुलूस क्यों निकाला गया, किस लिए निकाला गया? क्या ये मानवाधिकार के अंतर्गत आता है? क्योंकि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में, इस लोकशाही में न्यायपालिका है, सजा का हक उन्हीं को है। ये कौन पैसा लिया है, किसको पैसा? हाँ, ये इसका जो खुलासा है समय आने पे दिया जाएगा। जो भी मामले तोमर भैया के ऊपर, तोमर जी के ऊपर नहीं करते हैं, कहीं से भी समर्थन नहीं करते। सत्ता का चलाऊंगा। रायपुर एसएसपी के साथ साथ थाना प्रभारी पर जो है के घर में घुसने की जो है धमकी दी थी, और उसके बाद उनके खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था, और उसके बाद इन्होंने अपनी अग्रिम जमानत ले ली है। अग्रिम जमानत लेने के बाद राज शेखावत यहाँ पर पहुंचे हैं, इनसे बात करेंगे। आपके शेखावत जी, आप रायपुर पहुंचे, आपने एसएसपी और थानेदार को घर में घुसने की धमकी दी थी। वीरेंद्र तोमर का आप समर्थन करेंगे, इस पे क्या कहेंगे? ऐसा है
ऐसा है, मैं आपको बता, सर बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा। सर क्या करना है सर? क्या करना है? क्या करना है? नहीं, क्या करना है? आप क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? नहीं, आप क्या करना चाहते हो? हाँ तो करो ना, किसने मना किया? तो फिर पावर क्या करते हो? पावर क्या करते हो? पावर क्या करते हो? फिर पावर क्या करते है? क्या करता है? क्या पावर करता है? फालतू पावर करता है? तोमर जी क्या कहेंगे? सत्ता का दुरुपयोग नहीं चलाऊंगा, सत्ता का दुरुपयोग न करें, मेरी बात, सत्ता का दुरुपयोग नहीं होगा। सुनो, अरे सुनो, अरे मुझे सुनो पहले बात, सुनो मेरी बात सुनो। अनुशासन में रहना है, मैं गिरफ्तारी देने आया हूँ, ठीक है? समाज हित में गिरफ्तारी है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं गिरफ्तारी देके पूरी प्रक्रिया करके वापस आता हूँ, आप यहीं आराम से साइड में बैठो, ठीक है? जाना किसी को नहीं है, यहीं रुको, मैं सबसे मिलूंगा। वीरेंद्र तोमर, रोहित तोमर के ऊपर बिल्कुल ये अपराध की शीट है, 2006 से अपराध का है? न्यायपालिका ने अपराध घोषित कर दिए। हत्या के आरोपी, बलात्कार के आरोपी हैं। आप न्यायपालिका है क्या? वो न्यायपालिका उनके परिवारों के लिए, उनके परिवार न्यायपालिका उनके परिवारों के लिए क्या कहेंगे? मेरे साथ आपके साथ में हो जाएगा। 2006 से वीरेंद्र तोमर के खिलाफ अपराध दर्ज हो रहे, क्या कहेंगे? अरे मैं हूँ, अरे मैं हूँ। तो थाने के बाहर आप देखेंगे कि जो राज शेखावत है उनके साथ बड़ी संख्या में समर्थन आए हुए हैं, लेकिन जब हमने पूछा कि वीरेंद्र तोमर और उनके भाई के खिलाफ जो जुलूस निकाला गया ये भी तो गैर कानूनन है, ये भी तो नहीं करना चाहिए। हाँ, क्यों किया गया ऐसा उनके साथ, इस चीज की तो तकलीफ है मुझको और हमेशा रहेगी, क्योंकि न्याय अपनी जगह है और किसी को प्रताड़ित करना वो अपनी जगह है। मेरे पूरे परिवार को प्रताड़ित, एक के बाद एक सबको जेल भेजा गया बिना किसी अपराध के। मैं बोल रही हूँ, हमारा व्यापार है किसी चीज का, तो व्यापार है, हम पैसा देते हैं, कोई पैसा लेने आता है तब देते हैं जबरदस्ती। अच्छा, जिसकी औकात है कि 1 लाख रुपए लेके 10 लाख वापस कर सकता है, वो तो 1 लाख लिया क्यों हमसे, वो जब उसकी देने की क्षमता है 10 लाख से। उनका अपराध क्या है उसको सिद्ध होने दो ना। कोर्ट में केस चल रहा है तो उसका निर्णय कोर्ट करेगी, कोर्ट है ना न्याय देने के लिए। पुलिस अपना काम कर रही है। हम बोल रहे समाज में या मीडिया में हम कैसे साबित कर सकते हैं कि अपराधी है बिना अपराध सिद्ध हुए? एक भी केस का अपराध सिद्ध कर दे, मैं बोल रही प्रूफ के साथ एक भी केस का अपराध सिद्ध कर दे कि हाँ इसमें ये अपराधी पाए गए, ये मामला इनके ऊपर वो हो गया कि अपराधी है। भैया वीरेंद्र सिंह तोमर सूदखोरी के नाम से मशहूर हुए रायपुर शहर में। उन्होंने फाइनेंस का ऐसा जाल बिछाया कि फाइनेंस के लिए जो उनको रकम किसी को देते थे उसके 3 गुना ज्यादा वसूलते थे वो, और उस पर गुंडागर्दी और रकम वसूली के लिए जो हरकंडे अपनाने रहते थे वो सब अपनाते थे। और इसी कारण वो एक अंडे के ठेले चलाने वाला बंदा करोड़पति बन जाता है, एक बड़ा एम्पायर खड़े कर लेता है वो, और अब उसी की सजा भुगत रहा है और आज जेल में है। जब उनके ऊपर काफी सारे एफआईआर दर्ज हुए तो वो फरार हो गए, फरार क्या भगोड़ा हो गया। उनको फिर पकड़ के ग्वालियर से लाया गया और उसके बाद रायपुर में जुलूस निकाला गया। अब वो जुलूस में जिस तरह से उनको अमानवीय व्यवहार करके पुलिस वाले लेके गए, उससे नाराज होके शेखावत जी आ जाए और मौदापाड़ा में अपनी गिरफ्तारी दे रहे हैं। भाई उनका कहना यह है कि कोई मर्डर और रेप तो किए नहीं है, वो तो सूदखोरी करते हैं, और सूदखोरी करने का इतना बड़ा अपराध तो नहीं हो गया उनके नजर में, तो इस तरह से आप जुलूस कैसे निकाल सकते हैं? खैर मैं शेखावत जी से ये कहूंगा, उन्होंने जो कानून के सामने जाके खुद से गिरफ्तारी की है, ये सम्मान उन्होंने कानून का रखा। इसी के लिए तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि आप सम्मान रखिए भैया कानून का, हमारे रायपुर छत्तीसगढ़ पुलिस का सम्मान करिए।
वैसे मैं आपको बता दूं कि सूदखोरी, ब्याज पे पैसा देना और किसी बंदे को पैसा देके उससे 3 गुना ज्यादा वसूलना, ये काम खाली यही नहीं करता। रायपुर में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये काम करते हैं। मैं तेलीबांधा से लेकर फाफाडी, डीडी नगर, अमलीडी, ऐसे ऐसे जगह, स्टेशन रोड, ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो ये काम धड़ल्ले से करते आ रहे हैं। छोटे छोटे ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, ठेले वाले, गुमटी वाले इनसे पैसे लेते हैं और रोज डेली जाके पैसा जमा कराते हैं और नहीं देने पर वो ब्याज का ब्याज, यानी अगर 200 रुपए भी अगर डेली दे रहे हैं, अगर वो डेली नहीं देंगे तो 200 रुपए भी 50 रुपए और ब्याज, इस तरह से उनको लूटा जाता है। इस तरह से ये वसूली करते हैं। भले लाइसेंसी भी कई होंगे लेकिन लाइसेंस का भी गलत फायदा उठाते हैं। और ये तेलीबांधा में भी बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये फाइनेंस का काम इतने आसानी से कर रहे हैं, इतने खुलेआम कर रहे हैं कि लोग इनसे परेशान हैं। रायपुर में बहुत सारी जगह, हो सकता है छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगह होंगे, हर शहर में होंगे, लेकिन क्या इस पे पुलिस एक्शन लेगी? इस पे भी लेना चाहिए, क्योंकि ये जिस तरह से गरीब तबकों को निशाना बनाते हैं ना, बहुत ही तरीके से लूटते हैं उनको। मैं मानता हूं कि वो अपनी जरूरत की पूर्ति के लिए या अपने काम धंधा खोलने के लिए इनके पास से पैसा उठाते हैं, लेकिन वो पैसा पटा भी रहे होते हैं, लेकिन वो कभी खत्म ही नहीं कर पाते पैसा। क्यों? क्योंकि वो पैसा दुगुना, तिगुना, चौगुना कर देते हैं इन लोग। और मैं बहुत जल्द इन सब की लिस्ट आपके सामने रखूंगा। रायपुर में जो जो बड़े पैमाने में ये खेल खेलते हैं ना, मैं सबकी लिस्ट आपके सामने रखूंगा। बहुत जल्द मेरा एक वीडियो आएगा और सबकी लिस्ट के साथ आएगा, क्योंकि मैं बहुतों को जानता हूं जो ये काम कर रहे हैं और कई लोग उनसे त्रस्त होके, कई लोग शहर छोड़ दिए, कई लोग बर्बाद होके पड़े हैं, लेकिन इनके काम जारी है। जरूर लिस्ट मिलेगी, बहुत जल्द मैं लिस्ट जारी करूंगा। गरज तो बरस आतंकवादी बनाया जा रहा है, मेरे परिवार को आतंकवादी बनाया जा रहा है, मेरे परिवार को आतंकवादी बनाया जा रहा है, अपराधी बनाया जा रहा है। आपकी मेरे परिवार के साथ हो गया। जान तू जहान तू हो गई इतिहास का ताज तू, पन्नों में रहेगा माज के, सबको लेना साथ जोड़ के। और कोई संगठन अगर अपराधियों के कल्याण के लिए काम करता है तो फिर उसको गिरोह कहा जाता है, संगठन नहीं कहा।